हैं, वही तो वोट किया उन्होंने। वो गरीबों के सरकार है बीजेपी। गरीबों के सरकार, अमीरों के गरीबों के नहीं। अमीरों की सरकार है। हाँ, अमीरों के। ये आरक्षण पे जो फैसला आया है कि जो आरक्षण में कुछ जातियाँ जो है वो जो कम प्रोग्रेस की हैं, तो उनको अब ज़्यादा अधिकार मिले। ये सरकार अब कैटेगराइज करेगी ताकि उनको आरक्षण का ज़्यादा लाभ मिल सके। इससे क्या लगता है कि उससे और भी जो दबे कुचले लोग हैं, आबादी के अनुसार कुछ हो रहा है। आबादी महंगाई उसी ढंग का। महंगाई बढ़ रही हाँ, है। बस गरीबों कहाँ जाएगा। अच्छा, आप रोजगार नहीं है। हाँ, रोजगार नहीं है। ये सरकार तो कहती है कि हमने बहुत रोजगार दिया। कहाँ रोजगार दिया। इसलिए नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। कुछ नहीं बने। बने तो सिर्फ गरीबों का लिए बने, मीडियम क्लास के लिए आदमी के कुछ नहीं बने, सिर्फ अमीरों का। EWS स्वर्ण जातियों के गरीब लोगों के लिए तो है ना 10% आरक्षण, 50 से बढ़ा के 60% किया गया। हाँ हुआ है, लेकिन ये तो हो नहीं पा रहा है बहुत। कहाँ, अब दूसरी बात है कि कहीं ना कोई वैकेंसी है ना कहीं कुछ। तो वैकेंसी है नहीं तो आरक्षण से क्या आरक्षण से क्या हो जाएगा। तो वैकेंसी है नहीं, महंगाई है, हाँ। तो वैकेंसी है नहीं तो आरक्षण का फायदा आएगा कहाँ? ये कहना सवाल है, सरकार सबसे बड़ी बात है कि कोटा पर प्रतिबंध लगावे। जो वाकई में लेने लायक आदमी है उन्हीं को कोटा मिले। अभी देख रहे हैं कि धड़ल्ले कोर्ट का आज SC/ST को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला आया है। जिस तरीके से OBC में क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर को अलग किया गया था, उसी तरीके से अब राज्यों को ये अधिकार दे दिया गया है कि वो अब SC/ST में भी अब उनके पास भी अधिकार होगा कि वो भी इसमें अब क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर बना सकते हैं। जिन SC में कुछ जातियाँ हैं जो ज़्यादा दबे कुचले हैं, उनको ज़्यादा लाभ मिले, ऐसा फैसला आया है। हम जनता के बीच में हैं, हम जानते हैं उनसे कि क्या है फैसला, कितना सही होगा और कितना गलत। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है आज, आपको पता होगा सर। आइडिया नहीं है, हम चूँकि नेपाल से हैं। आप नेपाल से हैं, तो थोड़ा सा इधर। जी बैठिए। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है अंकल। क्या? सुप्रीम कोर्ट का अच्छा। SC/ST के अंदर अब सरकार राज्यों को अधिकार दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वो उसमें अब सब SC/ST ला सकता है। यानी कुछ जातियों को जैसे दलित महादलित बनाया गया था, उस तरीके से अब अधिकार मिल गया है कानूनन। क्या लगता है आपको, इससे क्या फ़ायदा होगा? सब मिला जुला के सरकारें का फायदा हो। सब मिला जुला के सरकार को फायदा, पब्लिक का कुछ फायदा नहीं। पब्लिक को कोई फायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। हाँ, कुछ नहीं, पब्लिक का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? पार्क बन गया, सड़क बन गया, सरकार बना रही तो उसका फायदा तो दे रहे हैं। आबादी देख रहे हैं, आबादी के अनुसार कुछ हो रहा है। आबादी महंगाई उसी ढंग का। महंगाई बढ़ रही है। हाँ, बस गरीबों कहाँ जाएगा। अच्छा, आप रोजगार नहीं है। हाँ, रोजगार नहीं है। ये सरकार तो कहती है कि हमने बहुत रोजगार दिया। कहाँ रोजगार दिया। इसलिए नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। कुछ नहीं बने। बने तो सिर्फ गरीबों का लिए बने, मीडियम क्लास के लिए आदमी के कुछ नहीं बने, सिर्फ अमीरों के सरकार है, गरीबों का नहीं। गरीबों और मिडिल क्लास की सरकार नहीं। लेकिन सबसे देश में जनता जो है सबसे ज़्यादा गरीब और मिडिल क्लास है, वही तो वोट किया उन्होंने। वो गरीबों के सरकार है बीजेपी। गरीबों की सरकार, अमीरों के गरीबों के नहीं। अमीरों की सरकार है। हाँ, अमीरों। ये आरक्षण पे जो फैसला आया है कि जो आरक्षण में कुछ जातियाँ जो है वो जो कम प्रोग्रेस की हैं, तो उनको अब ज़्यादा अधिकार मिले। ये सरकार अब कैटेगराइज करेगी ताकि उनको आरक्षण का ज़्यादा लाभ मिल सके। इससे क्या लगता है कि उससे और भी जो दबे कुचले लोग हैं, दबे जो जातियाँ हैं, उनको अब ऊपर उठने में मदद मिलेगी। अब देखिए क्या, जैसे मान लेते हैं, आप ऐसे समझाते हैं आपको, जैसे एक चिराग पासवान का नाम लेते हैं। चिराग पासवान एक अब तो क्रीमी लेयर में हो गए, वो तो आरक्षण से ऊपर है। तो वैसे में अब वैसे लोगों को या वैसे जातियाँ में हम आते हैं, लोग पे तो नहीं हो जाएगा, वैसे जाति में कुछ जाति हैं जो कि उनको फ़ायदा नहीं मिला है, अब इससे उनको फ़ायदा मिलेगा। लीजिए इनसे बतिया। सर, आर्थिक स्थिति के अनुसार सरकार आरक्षण दे। धनी गरीब सब वर्ग में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीच जाति में या लोअर कास्ट में है, ब्राह्मण में भी है, सभी जाति में गरीब है, सभी जाति में अमीर है। दूसरी बात है, सरकार आरक्षण दे करके डेवलप करेगी, ये बात मेरे समझ से बाहर है। अगर मैंने उसको विकसित करना है तो उसको शिक्षा पर जोर दे, उसको पढ़ाई लिखाई पर जितना सरकार खर्चा करे। आज जो जितने देश में टॉप क्लास के विद्यार्थी है, आरक्षण के चलते वो सुसाइड कर लेता है कि उसको चाहिए 90%, 92% और आरक्षण वालों को 60% और 52% पर
मैंने उसका ये तो आरक्षण के नहीं, तो आरक्षण की बात, कोटा के अंदर कोटा की बात हो रही है। हाँ, तो कोटे का आरक्षण है बॉस, कोटा के अंदर कोटा की बात आ गई अब। मतलब तो कोटा के अंदर है तो सभी जाति पर लागू कर दे ना, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा तो हुआ तो मिला तो है, EWS जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को तो मिला है। कहाँ 10% बॉस लागू हो रहा है, 10% लागू है ना। कहाँ हो रहा है। ओबीसी वाले अभी भी EWS जो स्वर्ण जातियों के गरीब लोगों के लिए तो है ना 10% आरक्षण, 50 से बढ़ा के 60% किया गया। हाँ हुआ है, लेकिन ये तो हो नहीं पा रहा है बॉस। कहाँ, अब दूसरी बात है कि कहीं ना कोई वैकेंसी है न कहीं कुछ, तो वैकेंसी है नहीं तो आरक्षण देगी क्या करेंगे? आरक्षण से क्या हो जाएगा। तो वैकेंसी है नहीं, महंगाई है, हाँ। तो वैकेंसी है नहीं तो आरक्षण का फायदा आएगा कहाँ? ये कहना चाह रहे हैं। सवाल है, सरकार सबसे बड़ी बात है कि कोटा पर प्रतिबंध लगावे, जो वाकई में लेने लायक आदमी है उन्हीं को कोटा मिले। अभी देख रहे हैं कि धड़ल्ले लोग कोटा ले अच्छा, रहे इन हैं। राजनेताओं को जो कोटा मिलता है, जैसे चिराग पासवान कोटा से लड़ते हैं, उनको मिलना चाहिए। कतई नहीं मिलना चाहिए। तो वो तो कोटा से बनते हैं सांसद। हाँ, तो तो 5 सांसद कोटा से बन गए। सर तो वही तो बात कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, नहीं बात होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों होगा, वो तो हर दृष्टिकोण से सबल है। लेकिन आर्थिक फिर भी वो ये तो सरकार की दोष है ना। लेकिन सरकार को तो आप चुन रहे हैं। सरकार को हमको चुनने से क्या, नियम तो वो न बना रहे हैं। हाँ। आप अभी हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाँ। जवाब तो हमको न देना है। हमने सरकार को विश्वास किया, उनका जो एजेंडा था उसको देख करके मैंने वोट दिया उनको, है ना। अब वहाँ जाने के बाद उनकी स्थिति बदल गई, मनोदशा बदल गई, तो उसको तो हम जनता नहीं सुधार सकते। जनता ज़्यादा बोलेगी तो उसके लिए लाल घर बना हुआ है ना, पीट पाट करके अंदर कर देगा, चिल्लाएगा क्या। तीसरी बार बना दिया आप लोगों ने। ना सर, तो सीट भी तो कम गया ना तीसरी बार में। कम गया, लेकिन फिर भी वो तो फिर पॉलिटिकल चीज है ये। हाँ। वो जोड़ तोड़ की राजनीति है, तो वो तो बनाएंगे। बना दिए। जिस दिन आपको इससे पहले भी याद होगा बिहार में कि कम सीट तो 4-5 ही पार्टी मिल करके सरकार बनाती है, नहीं तो ये कांग्रेस की दोनों सरकार जो थी वो हाँ, तो कहने का मतलब यही है ना, कहने का मतलब यही है कि उनका अपना चेयर बरकरार रहना चाहिए। जनता के चेयर से कोई मतलब नहीं। जनता कहाँ है उसे कोई मतलब नहीं। अगर ये बात रहती तो कोई एक पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती, लेकिन कहीं ना कहीं तो मन में है जनता के बीच में, इसीलिए नहीं इस तरह का हो। आरक्षण पे अपना विचार बताइएगा आप। आरक्षण तो हमारे विचार से आरक्षण से अच्छा है कि उसको जिस जाति को देना चाह रहे हैं उसको पढ़ाई लिखाई, उसको आर्थिक मदद सब कुछ दे, लेकिन बराबर की स्थिति में ला। आरक्षण तो बराबर की स्थिति में लाने के लिए कोटा देने से सर बराबर नहीं होगा। नहीं, कोटा देने से वो सोचेगा कि हमको 40% पर काम चल रहा था, हम कहाँ लपड़। कोटा से क्या होगा? कोटा के अंदर कोटा आने से क्या होगा? इससे उस जो दबे हुए हैं लोग उनको उस समय भी फायदा नहीं मिलेगा। किसको फायदा मिलेगा? वही जो बड़े लोग हैं, वो दिखाएंगे सारा डॉक्यूमेंट्स, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट जज, कागजों पे काम। हाँ, कागजों पर काम हो जाएगा, जमीनी स्तर पे नहीं पहुँचे। और वो जो बेचारा दबे हुए लोग हैं वो ब्लॉक में जाइए नहीं पाएंगे, वो पढ़ा लिखा है ये नहीं है, वो समझ में नहीं करेंगे तो बेनिफिट ले नहीं पाएंगे। सीधी सी बात है। इस फैसले का कोई फायदा नहीं होने वाला। हमारे विचार से ऐसा बहुत फायदा नहीं होने वाला, मेरे विचार से। तो ये जनता के बीच में हम थे, और इनका साफ साफ कहना है कि जो भी कोटा के अंदर कोटा की बात हो या आरक्षण की बात हो या योजनाओं की बात हो, उसका पूरा लाभ जो है जिनके लिए बनाया जाता है वहाँ तक नहीं पहुँचता है। ये देश की जनता की राय है। और आप सुन रहे थे मेरे साथ, मैं कुंदन कुमार, आप देख रहे थे प्रेस जागरण। धन्यवाद।